नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इन दिनों नोएडा बहुत चर्चित हो चुका है। चर्चित तो वैसे स्मार्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसी स्मार्ट सिटी के अंदर, जी हाँ, इसी स्मार्ट सिटी के अंदर जहां पर 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़, इतनी करोड़ों की जो है मकान बिकते हैं। और इसी नोएडा के अंदर एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो जाती है, क्योंकि गाड़ी जो है 20 फुट गड्ढे में जाकर गिर जाती है। पानियों से लबालब ये 20 फुट गड्ढा भरा रहता है। रात में कोहरे की वजह से दिखता नहीं है और डिवाइडर से सीधे टकरा करके गाड़ी 20 फुट नीचे जाकर गिर जाती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनका नाम युवराज मेहता बताया जा रहा है, वो खुद गाड़ी के ऊपर बैठ करके फ्लैश लाइट जला करके कई मिनट तक, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाते रहे। पुलिस प्रशासन मौजूद रहा, दमकल की गाड़ियां मौजूद रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जान नहीं बच सकी। लेकिन अब खबर यह निकल कर आ रही है कि जो चश्मदीद है, जो डिलीवरी बॉय है, जो रात में करीब यह बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब 1:40 पर वो डिलीवरी देने के लिए किसी सोसाइटी में जा रहा था। उस वक्त जब इस पूरे मामले को देखा तो वो कूद गया, छलांग लगा लिया बचाने के लिए, लेकिन हाथ नहीं लगी डेड बॉडी, चाहे जो भी कह लीजिए, कुछ भी नहीं मिला। और अंततः हार मानकर उस शख्स की सिर्फ बॉडी ही बॉडी मिलती है, जिंदा वापस नहीं आते हैं। लेकिन यह सवाल छोड़ जाता है कि आखिर यह गलती किसकी है, सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानी जाएगी। अब सवाल यह है कि सीओ साहब को तो पद से हटा दिया गया, SIT टीम भी गठित कर दी गई, लेकिन हमने सीखा क्या इससे, किसकी गलती? हमारे साथ इस मसले पर खासा बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख पा रहे हैं सैनी साहब, आप तो लगातार समाज हित के लिए बात करते हैं, लेकिन नोएडा जो स्मार्ट सिटी के तौर पर जाना जाता है, देखा जाता है, और इसी स्मार्ट सिटी में एक ऐसी घटना हो जाती है दर्दनाक, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद हर कोई हैरान है। आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद घटना है और मैं अपनी तरफ से जो है उस परिवार के साथ हूँ जिस परिवार के साथ इतना बड़ा दुख हुआ है। और मैं कहूँगा कि ये दुख नहीं है, ये एक मर्डर किया गया, उस बच्चे का सिस्टम के द्वारा मर्डर किया गया। वो बच्चा जो सपने लेकर के बड़ा हुआ, मेहनत करके शिक्षा प्राप्त की, एक नौकरी ली, गाड़ी खरीदी तो सरकार को टैक्स दिया, शिक्षा ली, स्वास्थ्य शिक्षा जो उसने प्राप्त की उसके अंदर भी वो टैक्स दे करके बड़ा हुआ। हर चीज़ में देने के बाद में आज जब उसके जीवन की शुरुआत हो रही थी, जब वो जीवन आगे बढ़ना शुरू हो रहा था, तो ये दुर्घटना नहीं है, ये एक प्लान्ड मर्डर है। क्योंकि वो पानी को ये नहीं कि उस दिन भरा गया, एक दिन पहले नहीं भरा गया, वो पानी परमानेंट भरा हुआ है। उससे पहले की भी घटना की बात करें तो एक बारी उससे पहले ट्रक भी वहां पर गिर चुका है। तो जब एक बार दुर्घटना हो चुकी है तो हम उससे सीख नहीं लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कसूर मैं किसी प्रशासन का नहीं मानता, मैं मानता हूं कि देश की जनता, हम सब लोग, मैं भी इसके लिए कसूरवार हूं। क्योंकि जब हम अपने घर में बैठे होते हैं तो हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना होगी जिसके बाद में हम आकर के बोलना शुरू करेंगे। और ऐसे में जब वो घटनाएं हो जाती हैं, आज जिस बाप का बेटा चला गया, जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया, जिस बहन ने अपने भाई को खो दिया, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं। और यकीनन प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही। और आज अगर सीईओ को ट्रांसफ़र कर दिया गया तो मुझे लग रहा है कि सीईओ को ट्रांसफ़र करने से ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि ये बताया जाए कि जो डीएम जिनकी वहाँ ड्यूटी है वो किससे रिलेटेड है, किसके रिलेटिव है। क्योंकि आज के तारीख के अंदर सिस्टम के अंदर केवल और केवल वही लोग रह गए हैं जो सत्ता के चाटुकार हैं, उन्हीं लोग। हाँ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नोएडा इतनी हाईटेक सिटी है और यहाँ पर मकान, बिल्डिंगें सब इतने महंगे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या कुछ नहीं मिलेगा? लोग बता रहे हैं कि कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं कि इस भाई बैरिकेडिंग लगाई जाए, कुछ रिफ्लेक्टर लगाया जाए ताकि लोगों को पता चले। बाद में जाकर रिफ्लेक्टर लग रहा है जब किसी व्यक्ति की जान चली गई। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अभी अगर वहाँ पर कोई नेता का बेटा मर जाता, किसी पॉलिटिशियन के साथ में ऐसी घटना हो जाती, तो केवल उस नाले की बात नहीं होती, उस एरिया में जितने भी नाले होते, जितने भी गड्ढे होते, जितने भी टूटे हुए रोड होते, जितने भी डार्क स्पॉट होते, वहाँ लाइटें लग जाती, रिफ्लेक्टर लग जाते, रिपेयरिंग हो जाती। भाई ये वो देश है जब प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स गुम होता है तो 1 घंटे में पर्स मिल जाता है। लेकिन सब्जेक्ट टू कि वो जो घटना है किसी नेता से जुड़ी होनी चाहिए। आम जनता किस लिए? आम जनता तो पैदा ही मरने के लिए है भाई। यहाँ पर नेताओं के अलावा कोई सिस्टम नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक हो जाना चाहिए, तो क्यों होगा भाई?
वो सिस्टम नेताओं के लिए थोड़ी ना, नेता थोड़ी रहते हैं वहां पर 1-2 करोड़ या 4 करोड़ के मकान में, नेता रहता है 100-100 करोड़ के बंगले में भाई। उनके लिए सुविधाएं हैं, जनता के लिए सुविधाएं है ही नहीं है। ये आपका क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन यहाँ होना ही नहीं चाहिए था कि जनता को सुविधाएं क्यों मांगे हम। जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए है, जनता सिर्फ अपना खून बेचने के लिए है, जनता सिर्फ खून पसीना बहाने के लिए है। जनता को मांगने का अधिकार नहीं है। जनता अपनी तनख्वाह पैसा कमाए, मेहनत करे, नौकरी करे, रोजगार करे और कमा करके ला करके स्कूलों के आगे माथा टेक दे, अस्पतालों के आगे माथा टेक दे। जितनी पूरी जीवन की बचत होती है, कमाई होती है, वो अस्पतालों को माथा टेक दे। सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पर। इसलिए बड़ा दुख होता है आज ये घटना जब हुई और एक युवा को, मैं युवा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हमने भारत के भविष्य को खो दिया। इस देश के अंदर हमने भी देखा है कि जब नेता बड़े तौर पर, कभी मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जो भी बड़े नेता हैं, अगर वो किसी दौरे के लिए निकल जाएं, जैसे मान के चलिए कि आज हम यहाँ मौजूद हैं और ये पता चल जाए कि इस प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, तो ये पूरी सड़कें चमक जाएंगी, रातों रात पेंटिंग हो जाएंगी, पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे। आप प्रधानमंत्री मोदी जी का हमने देखा लखनऊ के अंदर किस तरीके से शिलान्यास करने जा रहे हैं और पूरा पेड़ व्यवस्था सब कुछ लगा दी रातों रात। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इतने दिनों से गड्ढा पड़ा हुआ और शिकायत पर शिकायत तमाम जो आसपास के लोग हैं वो कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नेताओं की अलग सुविधा और आम लोगों के लिए कुछ नहीं। देखिए ये फ़र्क है, इसे समझना पड़ेगा। आज हमारा जो सिस्टम है वो 2 भाग में बंट चुका है। देश की 99% संपत्ति पे देश के 1% रईसों का हक है। लेकिन एक इस खबर में जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो चश्मदीद है, जो है गिग वर्कर जी, और वो सामान देने के लिए, डिलीवरी देने के लिए 1 बजकर करीब 40 मिनट के अप्रोक्स वो ऑर्डर लेकर के जा रहे थे और चश्मदीद बोल रहे हैं कि कोई कूदने को तैयार नहीं, कोई बचाने को तैयार नहीं, जबकि पुलिस प्रशासन सब मौजूद है। और उस लड़के ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और सीधे छलांग लगाता है। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन अब यह खबर आ रही है, नोएडा इंजीनियर मौत, चश्मदीद बोला पुलिस बना रही बयान बदलने का दबाव में डरा हुआ हूं। जो चश्मदीद है वो खुद बोल रहा है कि मैं डरा हुआ हूं, पुलिस दबाव बना रही है कि आप अपना बयान बदल लो। ये क्या चल रहा है? कोई ऐसा वोकल व्यक्ति जिसने आकर के बताया कि मैं खुद पानी में उतर गया, उसने कमर में रस्सी बांधी, वो लगभग 20 फुट अंदर तक गया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। और वो लोग जिनको वहाँ पर नौकरी दी गई थी, एनडीआरएफ के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, मुझे लगता है कि उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जितने लोग वहाँ मौजूद थे। उन सब के लोग नाम जो है वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए कि तुम्हारी ड्यूटी होते हुए, तुम्हारी जिम्मेदारी होते हुए, और उस बच्चे ने इतनी मशक्क़त की 2 घंटे तक गाड़ी की छत पे चढ़ गया और लाइट जला के, मोबाइल की लाइट जला के उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि उसकी जान बच सके। लेकिन अफसोस कि वहाँ 50 लोग होते हुए भी वो लोग उसकी जान नहीं बचा पाए। और आज उससे बड़ा अफसोस तब होता है जब प्रशासन लीपापोती में लग जाता है, ये नहीं देखता कि किसकी गलती है, या कल अगर कोई दोबारा घटना हो जाए तो वहाँ पर ऐसा ना हो पाए। उन एनडीआरएफ के लोगों को तुरंत निकाल करके ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोगों के लिए अपने डेडिकेशन, मन से सेवा करते हो। आखिरी सवाल है मेरा कि इन सब घटनाओं से आम नागरिक क्या समझ पा रहे हैं, क्या सीख मिल रही है, सरकार को क्या इससे सीख मिल रही है? आप इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अब यही कहना चाहूँगा कि आपको आपकी सुरक्षा, आपको आपके लिए संसाधन सब कुछ खुद ही पैदा करने हैं, सब कुछ खुद ही संभालना है। प्रशासन के भरोसे पे मत रहिए। प्रशासन हो सकता है कल आपकी मदद के लिए आ भी जाए, तो वो मदद करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है। प्रशासन आएगा, मदद करेगा या नहीं करेगा, आप सामने सामने प्रशासन के लोगों को खड़ा हुआ देखेंगे, वो आपकी मदद करेंगे या आपको डूबने देंगे, या अस्पताल के अंदर डॉक्टर अंदर बैठा होगा और बाहर मरीज पड़ा होगा और उसका 8 साल का बच्चा तड़फता ये कह देगा कि जब ये मर जाएगा परिवार का सदस्य उसके बाद इलाज देंगे। तो ये प्रशासन की नाकामी जो है लगभग पूरे देश के अंदर, जहाँ ट्रिपल इंजन सरकार है, 4 इंजन सरकार है, 2 इंजन सरकार है, लगभग सभी जगह यही विफलता जो है वो देखने को मिल रही है और लोगों की जान लगातार जा रही है। ये सरकार, मौजूदा सरकार, लाशों के ढेर पर चलकर सत्ता में पहुंची है और यकीन मानिए लाशों के ढेर से ही ये नीचे उतरेगी जो दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सैनी साहब जुड़ रहे हैं जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। नोएडा में
अचानक कह लीजिए दुर्घटना गाड़ी का हो जाता है और तकरीबन 20 फुट गड्ढे में, पानी से भरे हुए गड्ढे में वो गाड़ी चली जाती है। ग्रैंड विटारा गाड़ी का नाम बताया जा रहा है और 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो जाती है, जबकि पुलिस प्रशासन सबकी मौजूदगी होती है। लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उस गिग वर्कर की, उस लड़के को जो बिना सोचे समझे इतने ठंड में, देर रात अंधेरे में कपड़े उतार कर सीधे बचाने के लिए उतर जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। और 3 दिन के बावजूद भी उस गाड़ी को नहीं निकाला गया और आज यह खबर आ रही है कि अब जाकर के उस गाड़ी को निकाला गया है। तो आप देख लिए किस तरीके से कारनामे हो रहे हैं और किस तरीके से प्रशासन के द्वारा काम किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे जाबाज लड़कों को जो दिल से सोचें, जो दिमाग से सोचें, लोगों की जान की कीमत समझें, ऐसे लोगों को भी जो है प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर भर्ती करना चाहिए, ताकि कम से कम इंसानियत बचा रहे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, किसकी गलती है, क्या लापरवाही हुई, आप सभी क्या समझ पा रहे हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्पोर्ट न्यूज़। धन्यवाद।